ये तो हद ही हो गई। क्या वाकई दोनों आपस में उलझ पड़े? खैर, फिर क्या हुआ? उमर ने कुछ नहीं कहा। मेहमत को भी फिक्र थी कि कहीं हमीद साहब देख ना ले, इसलिए वो बात को ज्यादा नहीं बढ़ा सका। आयजा, देखो ये मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ा है। उसने पूछा हमारे दरमियान क्या है। फिर क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कह सकी, लेकिन आज सब कुछ कह दूंगी। क्या मतलब के सब कुछ? कि मैं उमर से प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा? और अगर बात और बिगड़ गई तो? मैं अब इस तरह नहीं जी सकती यास्मीन। अभी कॉल करती हूँ। हेलो मेहमत, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ, बात करनी है। उसने ये कैसे फाड़ दिया? और आपने कुछ भी नहीं कहा उसे? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हाथापाई हो गई और ज्यादा नहीं लड़े। ये अच्छा नहीं किया उसने। जब वो कोर्ट के साथ ऐसा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब बस करो अजान। और वो आदमी हमारे घर दादी की सालगिरह पर भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, आखिर वो भी उनका पोता है। हम क्या कर सकते हैं? आने दो उसे। हाँ हाँ, आने दें आने दें, लेकिन वो आदमी वाज़ेह तौर पर गुस्से से बेकाबू हो जाता है। कौन जाने केक पर ही ना टूट पड़े। उफ, बस करो अजान, बात को खत्म करो। नाज़ली ये क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या करना चाह रही हैं ये। लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रही हैं। जरूर पैसे वगैरह ही ढूंढ रही होंगी, और क्या। मेहमत, जानती हो, मुझे तुमसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद, जब हम तुम्हारे घर पर थे, जब तुम खिड़की के पास खड़ी थी, सूरज की रोशनी तुम पर थी और रोने की वजह से तुम्हारी आंखें लाल थी। तुम अपने बाबा के बारे में बता रही थी, फिर अचानक से तुम मुस्कुराई। उसी लम्हे तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। फिर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। मैं जानता हूं कि तुमने कभी मुझे उस तरह नहीं चाहा जिस तरह मैंने तुम्हें चाहा। मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है मेहमत। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, चाहकर भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा ज़हन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा जैसा था।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेहमत, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं तुम्हारा ये फैसला कबूल ना करूं? तुम कबूल करो या ना करो, मगर यही सच है। कल तुमने मुझसे पूछा था उमर के बारे में। ऐसा ऐसा कुछ ना कहना कि बाद में पछताना पड़े मेरी जान। मेहमत, देखो तुम मुझे तकलीफ दे रहे मैं हो। चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन इस दर्द का मदावा तुम्हारे हाथ में है। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। मेहमत, सब संभाल लूंगा मेरी जान। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है, यही मतलब है। मेरी जान, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें आराम करना चाहिए। चाहो तो चाय या कॉफी पी लो। अपना ख्याल रखना। अरे, ये दादी का नहीं है। हाँ मेरी जान, दादी का है। तो फिर उतारा क्यों? क्योंकि आज मिलाहत साहिबा की सालगिरह है। मैं उन्हें तोहफे में दूंगी। क्या वो इसे पसंद करेंगी? मैं बताऊंगी कि ये तोहफा बतूल ने पैक किया है, तो ना सिर्फ उन्हें पसंद आएगा बल्कि वो और खुश हो जाएंगी। गिते 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 गिते। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा जहन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम बताना चाहोगी मुझे? आओ। आराम से बैठो, बात करते हैं। बताओ क्या हुआ? मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया है। आयजा, ये भी हो सकता है तुमने मेहमद का असल चेहरा देखना शुरू कर दिया हो। नहीं मालूम, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। कल जो हुआ उस पर भी अफसुर्दा हूँ। अफसुर्दा होने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मैं हूं ना, यकीन है मुझ पर? शुक्र है कि तुम हो। अगर तुम ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। दोबारा कभी ये ना कहना कि हमारे बीच कुछ नहीं। ठीक है, नहीं कहूंगा।
मेहमत का हाल देखकर लगता है कि ये आसान नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे। वो एक दिन अपनी हार मान लेगा। मैंने आज उसकी आंखों में देख लिया, वो हार नहीं मानेगा। बल्कि क्या? शायद तुम्हें लेकर उसके जहन में कोई बात है या कोई मंसूबा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके रवैये से मैं बहुत डर गई हूँ। कल भी उसने तुम पर हमला किया था। आयजा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मेहमत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बेफिक्र हो जाओ। मेरी माँ अब 76 साल की है ना? कसम से मुझे तो उन्होंने अपनी 75 साल उम्र बताई है। वो सिर्फ अपनी उम्र कम बताने के लिए तुमसे झूठ बोल रही होंगी। ओह अम्मी, खुदा के लिए कहीं वो ये बात सुन ना ले। अरे हाँ, वाकई। कौन सी बात ना सुन लूं मैं? अरे नहीं दादी जान, हम बस ये सोच रहे थे कि आपके केक पे कितनी मोमबत्तियां लगाएं। अरे सीधी बात करो, गोल करके 80 लगा दो बस। ना किसी में सब्र है वो मोमबत्तियां गिनने का, ना ही मेरे अंदर फूंक मारने की हिम्मत है। वैसे भी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, हर साल एक ही झंझट। देखें तो सही, क्या हुस्न है ये। मुआ। आपको कभी किसी ने बताया कि जब आप बड़बड़ाती हैं तब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? चुप करो बेहुदा कहीं के। अच्छा, तो आज शाम क्या होने वाला है? असल में हमने सोचा था कि खाने हम खुद बनाएंगे, लेकिन आपने इसरार किया तो मेन्यू हमने उजान के हवाले कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम लोगों के हाथ से तो एक दिन जहर खाने को मिलेगा। और सजावट की जिम्मेदारी मुझ पर है। जिंदगी का मजा तो जीते जी ही है, कसम से। ये जो तुमने सालगिरह के लिए इतना शोर मचाया है ना, मरने के बाद एक हलवा पका के मुझे ही फरामोश कर दोगे, जानती हूँ। अल्लाह खैर करे। ये अम्मी। क्या कह रही आप हैं? क्या कह रही हैं? खैर जो भी हो, हमें मसरूफ मत करो, हमें तो जाना है। कहाँ जा रही हैं? जुमाना के साथ सैलून जा रही हूँ। दादी आप तो दुपट्टा नहीं उतारती, सैलून जाकर क्या करेंगी? बेटी, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम हमेशा मोबाइल में क्यों लगी रहती हो? स्कूल जाकर आखिर क्या करोगे? नहीं ना? तो मेरे काम में मत उलझो। और सुनो, चलो तुम हमें सैलून छोड़ो। हुक्म की तामील होगी, इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। जुमाना, चलो बेटी हम भी चलें। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना देती हूँ। ठीक है सफिया, बना दो। किसका फोन आ रहा है? ठीक है। हेलो। ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे, मैं दे दूंगी। आवाज ऊंची मत करो इस तरह से, मुझसे कैसे बात कर रहे हो? ये आज कैसे दे सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम तो मेरी जान को चिमट गए हो यार। तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है ना, मैंने कहा ना कि मैं दे दूंगी पैसे, अब फोन मत करना। आ जाएं। आइए बैठिए गोकान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नरगिस, किसी को अंदर ना आने देना, मुझे डिस्टर्ब ना करना। मेरे वकील दिनीश साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है, कहा है कि आप अपने काम के माहिर हैं। पहले पुलिस में था मैं, यूं कह ले कि इन मामलात की मुझे समझ है। क्या पीना पसंद फरमाएंगे आप? शुक्रिया, सीधे मौजू पर आए तो बेहतर है। जरूर। गोकान साहब, एक लिफाफा है, मैं चाहता हूं आप उसे ढूंढ निकालें। दादी जान कोई खास गाना सुनेंगी? कौन सा लगाऊं? प्लीज बताएं ना, वही लगाऊंगा। नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है।
हाँ उमर हिल्मी साहब, कुछ कहा आपने दादी जान? कुछ नहीं कहा। तुम मुझे सुन रहे हो क्या? चलो आगे देखो। क्या आज भी ऐसे इश्क होते हैं? जैसे दादा और दादी के दरमियान था वैसे पूछ रहा हूं। पता नहीं, अगर वाकई ऐसा इश्क बाकी नहीं रहा तो ये बहुत अफसोस की बात है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे कोई ख्वाब, कोई तसव्वुर हो। ना ये ख्वाब है ना ही तसव्वुर। देखो अभी हम एक साथ हैं तो साबित होता है कि ऐसा अभी भी हो सकता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो जीती है, कभी मरती नहीं। लेकिन मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं। पर कुछ के नसीब में हो सकती है। अरे बेटा, ये सैलून कहाँ है? चले ही जा रहे हैं। पहुंच गए दादी जान, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपसे अच्छी खबरें सुनने का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। ये कौन थे बाबा? एक पुराने जानने वाले। नरगिस खातून को भी आपने कहा था कि किसी को अंदर ना भेजें, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या हो गया बेटा? मेरा अपनी कंपनी में अपने पुराने जानने वाले को बुलाना जुर्म हो गया? खैर, तुम क्या पूछना आए थे? दरअसल मुझे पूरी मालूमात तो नहीं, मगर गुलबाशी वाले टेंडर के मामले में हम में से कोई हरीफ कंपनी के साथ मिलकर हमें हराने की कोशिश कर रहा है बाबा। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। हाँ, ये बात तो मालूम करनी पड़ेगी। मैं बस इसीलिए आया था आपके पास बाबा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले को संभालूं। एक बाप और क्या चाहता है? तुम्हें इजाजत है बेटा। बेटा, तुम लोग आ रहे हो और मैं वापस जा रही हूँ। आयशा किसको बेवकूफ बना रही है? मैं जानती हूँ उस लड़की में चालाकी आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। लाले, लाले, ये कहवा लेके जाओ और जाके दोबारा बना के लाओ। बहुत कम मीठा है इसके अंदर, लेकिन दोबारा बनाने के चक्कर में ज्यादा मीठा ना कर देना। मेरा दामाद मेहमद बहुत ही अच्छा है। उसने ये लड़की भिजवाई है मदद के लिए, वरना टूटी हुई टांग के साथ मैं कैसे काम करती। कैसी बातें कर रही हैं? हम थे तो सही खिदमत के लिए। और वैसे भी आपकी टांग कोई टूटी नहीं है, बस मोच आई है। अच्छा, जो भी है। मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। फरमाइए। यास्मीन बेटा, क्या तुम पर मेरा कुछ हक है? बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है? मेरे मुश्किल वक्त में आप ही तो थी जो मेरे साथ थी। तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगी? आयशा को हमें अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब तुम मुझे बताओगी। देखें, ऐसा तो यानी जो कुछ हो चुका वो सब कुछ, वरना मेरे गुस्से को तुम जानती हो अच्छी तरह। लाले, तुम्हें कोई मिठाई खानी है क्या? नहीं, शुक्रिया आपका। ये आपको कैसा लग रहा है? अरे ये सब क्या अजीबोगरीब चीजें हैं, अल्लाह की पनाह। अच्छा खैर, मैं अंदर जाके देख लेती हूँ, कोई लाइन वगैरह तो नहीं है ना। जुमाना, इनमें से अपने लिए तुम भी कोई पसंद कर लो, ठीक है ना? ठीक है। तुम औजान का इंतजार करो, चलो। यार जुमाना, एक बात कहनी है लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? कह दो ना। क्या दादी जान तुम्हारे भी बाल बनवाने वाली हैं? हाँ, बनवाएंगी। ना बनवाएं। मगर क्यों? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और अगर तुमने बाल बनवा लिए तो और भी ज्यादा हसीन हो जाओगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सच में मेरा दिल रुक जाएगा।
मुझे लगा कि बात कुछ और है। तुम सही समझी। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे बाल बनवा लेना। अब मैं चलता हूँ, मुझे कॉल कर लेना। उजान, एक सेकंड, ये बताओ मैं इनका क्या करूं? मेहमद, कल उसके लिए शर्मिंदा हूं, माजर चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। उमर, तुम मेरे भाई हो। तुम उस लड़की पर कभी नजर नहीं रखोगे जिससे मुझे मोहब्बत है। मेहमद देखो, छोड़ो उमर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कल जो भी हुआ उसे लेकर आयजा भी परेशान है। मुझे उम्मीद है तुम भी भुला दोगे दिल से। अब मैं चलता हूं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर बात करेंगे। देखिए, इस हिस्से में हम कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं और उस तरफ भी कुछ अलग सा सोचा है। यानी हमारा मकसद सिर्फ मुनफरिद जायके पेश करना नहीं, बल्कि मुनफरिद अंदाज भी दिखाना है। बहुत शानदार लगेगा। वाकई बहुत अच्छी सोच है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मगर जैसा हमने कहा कि अगर ये सब हम अमली तौर पर कर पाए तो हर चीज मजीद शानदार हो जाएगी। आपसे मिलकर खुशी हुई नाजली साहिबा। मुझे भी। उजान साहब, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो जरा अलहदा बात करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, आप लोग बात कीजिए, मुझे भी वैसे कुछ काम है, मैं वो देख लेते हैं, हम बाद में मिलते हैं। दरअसल हमारे पास आपके लिए एक तजवीज़ है उजान साहब। वो क्या है? देखिए, हम कई अफराद को मुशावरत फराहम करते हैं। उनमें से एक सरमायाकार हैं और वो यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं। सरमायाकारी करना चाहते हैं? क्या मैंने ठीक सुना? बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब कोई नया कारोबार शुरू करता है तो उसे इस मरहले पर कुछ सहारे की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे भी बात कर लें। जाहिर है ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पे गौर करना चाहूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। मैं जल्द अज जल्द आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। जी ठीक है। ठीक है। जी, मैंने बात कर ली है। मुझे लगता है वो मान जाएगा। फिक्र ना करें, मैं उसे जरूर कायल कर लूंगा। बतूल, चलो आओ, हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? देखो, ये पैसे मैं तुम्हें दूंगी और तुम इन्हें छुपा दोगी। अगर मैंने ये पैसे ढूंढ लिए तो ये मेरे हो जाएंगे, अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारे। क्या वाकई में? बिल्कुल बतूल। क्या मैंने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, बताओ? लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिननी होगी। अच्छा ठीक है, ये लो, मैं गिनती स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखते हैं ये पैसे कहाँ छुपा रही है तो छोटी लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है। अगर हम इन लोगों को भी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या ख्याल है? फौरन राब्ता करो इनसे, हाथ ना रोको, हर चीज बेहतरीन अंदाज में होगी, पैसे का मसला नहीं। जैसा आप कहे मेरे प्यारे बॉस।
ये लोग यहाँ? ये कौन है? मुराद, जरा देखो तो ये क्या चाहते हैं। अब तो तुम पकड़ी गई। 99, 100, मैं आ गई। अरे यार, चलो हटो यहाँ से, हटो 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 हटो। कहाँ है? कहाँ छुपाए हैं? ये रहे, आप नहीं ढूंढ पाई, अब ये पैसे मेरे हुए। ये दो मुझे, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, तुमने चालाकी की है। नहीं, मैंने कोई चालाकी नहीं की। आप नहीं ढूंढ पाई, ये मेरे हो गए, वापस दे। नहीं दूंगी, पैसे गए, चालाक कहेंगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन यूं किसी को उसके काम की जगह पर आकर तंग करना क्या ठीक है? हम उसे तंग करने के लिए नहीं, अपना पैसा वापस लेने के लिए आए हैं। क्या कहीं ऐसा होता है कि पैसा लेने के बाद वापस ना किया जाए? बताओ ना मुझे, कौन भरेगा हमारा नुकसान? ठीक है, मैं भर दूंगा, लेकिन मुझे कल तक का वक्त दें। वैसे भी दुकान का पता आपके पास है, हम कहीं भाग नहीं रहे। मेरे दोस्त, तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो। चलो कल तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा देर ना हो। ठीक है, कर्ज तो कर्ज होता है। ठीक है, तो फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। ओजान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यानी ये लोग इल्जाम लगा रहे थे मुझ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वैसे भी ये लोग बहुत अजीब है, मैं डर गई थी इनसे। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, ये काम मेरे हवाले, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यार तुम सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानते हो ना, तुम मेरे हीरो हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बस भी करो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कलर भी ठीक लग रहा है ना? आप क्या इधर उधर घूमे जा रहे हैं? बैठ जाए एक जगह जाके सुकून से। ठीक है जानमन, जाए। जबरदस्त। अब जरा खड़े हो, मैं तस्वीर खींच के देखता हूँ। शाबाश। हमारी मलिका कहाँ है? अरे बेटा, तुम क्या जानती नहीं हो अपनी दादी को? असल स्टार तो वही है, फौरन थोड़ी आएंगी। नायला। हाँ, सही तो कह रही हूँ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या बात है? भाई वाह, आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब लगता है हमें सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। चुप, बदतमीज। वैसे दादी, बाल तो वाकई कमाल लग रहे हैं। वैसे बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बस बस, ज्यादा मत देखो, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। कमाल लग रही है दादी जान। चलो सब बैठ जाओ, चलो चलो बैठो। आइए मेरे साथ। बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। मेरी खूबसूरत बच्ची कहाँ है? किस बच्ची की बात कर रही हैं? कौन होगा भाई? खालदा की बात कर रही हूँ। वाह। सफिया, जरा दरवाजे पर देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। आज तो नायला को सुकून से रहने दे अम्मी। आज मेरा जन्मदिन है, जो दिल करेगा वही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। अम्मी जान। दादी। खुश आमदीद बेटा। क्या हाल है चचा जान? ठीक हूं।
मेहमद बेटा, हमारी आयजा क्यों नहीं आई? वो अम्मी, हमने आयजा को इत्तला दी थी मगर उसकी वालदा गुलशाह को छोटा सा हादसा पेश आ गया, इसलिए वो नहीं आएगी। ये तो अच्छा हुआ बहुत। अम्मी जान के लिए हर साल तोहफे आते हैं, इस साल किसी ने फूल नहीं भेजे आपको? क्या कह रही हो खालदा, घर में कोई फूलों की कमी है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। कौन आया है? कोई फूल देकर गया है और इसके साथ एक नोट भी है। हमारी तंजीम की दुनिया की सबसे प्यारी एजाजी रुकन मोहतरमा मलाहत औस्तुर्क को सालगिरह मुबारक और ढेर सारी दुआएं। अरे जज़ाकल्लाह, वो तो हर साल भेजते हैं। इन्हें वहाँ मेज पर रख दो बेटी। मलाहत साहिबा, बहुत देर हो गई है, मुझे अब इजाजत दीजिए। अरे अरे नहीं बेटी, अभी तो केक भी काटना है, फिर औजान तुम्हें छोड़ देगा। हाँ हाँ जरूर, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ, औजान छोड़ देगा। मेरा बेटा अनकरा और गिरदो नवा का सबसे शाइस्ता आदमी है। मैं देखता हूं सफिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी। सेहत की दुआ। थोड़ा ही वक्त रह गया है, गुजर जाएगा। कौन आया था मेरी जान? जानेमन फूल आए हैं, नोट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मेरी अम्मी के खुफिया मदा भी निकल आए। हाँ आ जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bravo. वैसे आपको तो मना है, लेकिन चाहे तो थोड़ा सा खा सकते हैं। नहीं नायला, रहने दो। अच्छा महमद, ये बताओ क्या किया मंगनी के मामले में? हमने तुम्हारी माँ से बात की है? मैं तो ठीक हूं और मेरा ख्याल है कि अब ताखिर नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। आयजा से बात की है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मंगनी के फौरन बाद ही शादी कर लें। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। जी चचा, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदगी इंतजार की मोहलत नहीं देती। अपनी फैमिली बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, आता हूं अभी। कोई मसला नहीं, जरूर। शाबाश बेटा, वाकई शाबाश। बाद में तफसील से बात करेंगे हम। लाले, लाले। अम्मी वो चली गई है, थक गई थी बहुत ज्यादा। कुछ चाहिए बताएं, मैं दे दूंगी। मेरा दामाद उसे पैसे दे चुका है, इसलिए काम तो करना ही होगा। वो कर चुकी है अपना काम, और मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयजा, मुझे भी तुम्हारे ये अंदाज अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुमसे क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको मेरी कोई भी बात अहम नहीं लगती। मैं तुम्हारा भला सोचकर सब कुछ कहती हूँ,
मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी ही तो है, उसी की खुशी और भलाई के लिए कोशिश कर रही हूं मैं तुम्हारे बाबा जैसी नहीं बन सकी। मुझे पता है तुमने हमेशा उसे ज्यादा चाहा, फिर भी वो चला गया। अम्मी, अब बस भी कर दें आप। क्या मुझे भी रुलाएंगी? आप मेरी बहुत प्यारी अम्मी हैं। तो तुम मुझे चाहती हो? ये कोई कहने की बात है? आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मुश्किल हैं। बहुत ज्यादा चाहती हूँ मैं आपको। अरे बेटा, ये काउंटर्स की क्या हालत कर रखी है? इंसान थोड़ा सा साफ ही कर लेता है। माना कि तुम भी हमारे साथ बैठी खाया पिया, लेकिन अब थोड़ा सफाई भी कर लो। देखो तो जरा यहाँ का हाल। खालदा खातून, वो मैं क्या मैं क्या? खैर अब ज्यादा मैं मत करो, जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ। चची, ये आप क्या कह रही हैं? क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूँ मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? ये नौकरानी नहीं है। जोया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। नहीं जुमाना, मेरे ख्याल में तुम्हें दादी के पास जाना चाहिए। मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैंने क्या कह दिया भाई? इतना ही तो कहा मैंने कि एक कप कॉफी। ठीक है चच्ची, आपकी कॉफी मैं बना दूंगी, आप फिक्र ना करें। परेशान ना हो तुम, दादी के पास जाकर बैठ जाओ। मलाहत साहिबा, ये आपकी शान के मुताबिक तो नहीं, लेकिन क्यों सहमत की तुमने? ये काम तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरी दादी का था। ये तुम्हारा खानदानी विरसा है, मैं कबूल नहीं कर सकती। रखे, ये आप ही के लिए है। मुझे खानदान से सुकून नसीब नहीं हुआ। आपको ही अपना खानदान समझती, इसलिए कबूल कर ले। अरे लड़की, तुम तो मुझे रुला कर ही मानोगी। सुबह से आप कुछ उदास लग रही हैं। हक तो नहीं है पूछने का, लेकिन बेटी, एक उम्र के बाद सालगिरह ऐसे ही असर करती है इंसान पे। अगर जिंदगी रही तो तुम भी देखोगी, साल यूं ही एक एक करके गुजर जाते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। और काश के मैं और चीजें देख पाती, काश मैं और कुछ कर पाती अपने लिए। मूड खराब ना करती, अपने मरहूम शौहर के साथ और ज्यादा हंसती खेलती। पता नहीं, बहुत से काश रह गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी देखा जाए तो हमारे पास कितनी सारी काश हैं। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं अफ्रीका जाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अगर अब कोई पैसे भी दे तो नहीं जाऊंगी। एक बार फिर से पतंग उड़ाना चाहती हूँ। आखिरी बार अपने बाबा के साथ उड़ाई थी। बहुत वक्त गुजर गया है। तुम मेरे साथ पतंग उड़ाना पसंद करोगी? जरूर उड़ाऊंगी। चलो ठीक है। और हाँ, इस वक्त मोबाइल तुम्हारे पास है तो चलो तस्वीर तो लो जरा हमारी। ठीक है।
एक यादगार लम्हा। ठीक है। अच्छी आई है ना? हो गया मलाहत साहिबा, सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपको और सालगिरह नसीब करे। अब मैं चलती हूँ। ओजान तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है बेटी? ठीक है। अगर फ्री हो तो नीचे आ सकती हो क्या? कौन है? यास्मीन। अम्मी, मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, आते हुए खाना भी ले आऊंगी। अरे तो ऑर्डर कर दो फोन से। नहीं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जुमाना, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। पर तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला हूँ ना। नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ रहें। मैं तंग नहीं करना चाहती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो, और दादी जान का हुक्म है, क्या तुम भूल गई हो? नहीं, भूली नहीं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं। इंसान को अपनी हद जाननी चाहिए। कैसी बात कर रही हो ये तुम? नहीं ओजान, देर हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। शब बखैर। शब बखैर। कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं तो देखने का दिल चाह रहा था तुम्हें। अच्छा हुआ आ गए। सब ठीक तो हो जाएगा ना उमर? बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। आयशा, आयशा, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? या अल्लाह कहीं मेरा दिमाग ना फट जाए। अम्मी मेरी बात तो सुन लें आप। बेटा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? गुलशा साहिबा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारी बात सुन ले तो... चुप हो जाओ बेशर्म। मेरे सामने आकर मुझसे बात कर रहे हो? दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आना। अम्मी एक बार बात तो सुन ले। चुप हो जाओ तुम। इन औस तुर्कों में से कोई एक भी अगर ढंग का निकल जाता तो हैरानी होती मुझे। पता नहीं कैसे सिर्फ ये आप कुछ नहीं जानती इसलिए ये बात कर रही हैं। ज्यादती है ये। ज्यादती? अपने ही कजन की मंगेतर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और फिर मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि ज्यादती हो रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? तुम अंदर चलो, फौरन अंदर, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। चलो अंदर।
मुझे तुमसे अभी बात करनी है ऐसा। आयजा, आयजा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आयजा, खुद को कमरे में बंद करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मेरी तरफ देखो, पागल मत बनो। जो तुमसे कह रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। अम्मी बस कर दें। उस लड़के के साथ गाड़ी में चिपक के क्या कर रही थी तुम? बताओ मुझे। हम कुछ नहीं कर रहे थे। ये बातें जाकर किसी और को बताना। अगर मैं नहीं आती ना तो बात मेरा तो दिमाग घूम रहा है सोच के। तो फिर मत सोचें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे और थे। वो भी उससे जिसके कजन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम वाकई मेहमत से उस आवारा लड़की की वजह से अलग हो रही हो? नहीं। तो फिर ये सब क्या है? मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती अम्मी। हाँ, मोहब्बत नहीं करती, झूठ मत बोलो। अचानक से तुम्हें 10 दिन की जान पहचान वाला तुम्हारा महबूब कैसे बन गया? मेरा सिर्फ 10 दिन पुराना ताल्लुक नहीं है उमर से। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हम मिल चुके हैं। सुबह बखैर जुमाना। सुबह बखैर। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही चला आया मैं, सोचा कहीं ले चलता हूं तुम्हें। वैसे कल की बात सुनकर दिल बहुत खराब हुआ। खालदा आंटी ने अजीब अजीब बातें कही तुमसे। जोया ने बताया। उनकी तरफ से माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं। बात है। मैं उस घर की एक मुलाजिमा हूँ। वो इतनी भी गलत नहीं थी। अब ऐसा मत कहो प्लीज। साफ लग रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। चलो चलकर कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं उजान, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अब चलो भी, इनकार ना करो। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो चलो तुम्हें घर छोड़ दूं मैं। यूं बसों में धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे तुम्हें। धक्के नहीं खाती, फिक्र नहीं करो। मैं हर रोज बस से ही आती जाती हूँ, आगे भी आती जाती रहूंगी। यही मेरी जिंदगी है। मेरा मतलब वो नहीं था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? कल की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है ना? नहीं, उस वजह से नहीं। दरअसल उन्होंने वो हकीकत याद दिलाई जो मुझे खुद जान लेनी चाहिए थी। मैं मुलाजिमा हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ने के लिए ना आए। हाँ, एक और बात। और वो क्या है? कुछ नहीं उजान साहब। ये क्या बात हुई? तुम अब भी उजान साहब कह रही हो? प्लीज ऐसा ना करो। तो क्या करूं? क्या देख रही हो नाज़ली? होना क्या है, सांप अपनी फितरत थोड़ी बदलता है। बेशर्मी तो देखो, लड़की को यहाँ तक लेकर आ गई। तुम्हें अभी तक उसकी चालाकियां समझ नहीं आई? इस लड़के को वो तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेगी। साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़की बाजी ले गई।
खुदा हाफिज ओजान। हो सकता है कि सब अभी खत्म ना हुआ हो अम्मी। मेरा हीरो यहाँ आ गया। मैंने तुम्हें खिड़की से देखा तो फौरन बाहर आ गई। दरअसल वो मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? हवा भी तेज है बहुत। तुम तो ठंडे हो रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। कल उन आदमियों को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ऐसा ही है ना? मुझे भी बुरा लगा, बहुत डर गई थी। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, वैसे वो मामला आज ही खत्म कर रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम लाजवाब हो। तो फिर मैं जरा बैग और जैकेट ले आती हूँ अपना। 5 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक है। वकील साहब, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया। कल जिस सरमायाकार का जिक्र कर रहे थे उसके लिए कॉल किया है मैंने। असल में आपकी पेशकश के बारे में दोबारा बात करना चाहता हूं मैं। ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या ये आप लेना चाहेंगी नाज़ली आपा? क्या है ये? लोबिया शक्कर है क्या? जी हाँ, बहुत मजे गए। नहीं मेरी जान, शुक्रिया तुम्हारा। पर ये तुम्हें कहाँ से मिला ये बताओ? आपा देख लेगी तुम्हारी तो नाराज होगी। नहीं नहीं, ये आपा ने ही दिए मुझे। ये आपा उजान भाई के लिए भी लाई थी। अच्छा, तो ये बात है। ये तोहफा है लेकिन मैं दूंगी क्योंकि उजान भाई को ये बहुत पसंद है। उजान भाई को बहुत पसंद है? मुझे तुम्हारी बनाई ये तस्वीर बहुत पसंद है मेरी जान। तुमने ये क्या बनाया है? फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखो ये कोना रह गया, जरा सा बुरा लगता है। इसे भी रंग से भर दो, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है मेरी जान? तुम अच्छे से रंग भरना, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ, ऐसे ही बस कामों में खोसा गया था। पूछिए मत, मेरा दिमाग भी वहीं उलझा हुआ है। वैसे आपको बता दूं, मैंने सप्लायर से बात की है। क्या कह रहे थे? दरअसल कुछ खास नहीं कह रहे थे, यही बात मुझे खटक रही है, जैसे कोई बात छुपा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फिक्र मत करें आप, मैं इस मामले का जायजा लेता रहूंगा। चंद और जगह है, उनसे भी बात करूंगा, देखते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल पीछे न हटना। मेरे दिल को भी कुछ खटका सा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाबा। ठीक है बाबा। आप खुद को थका तो नहीं रहे ना? दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया है आपने? अगर काम से मुताल्लिक कुछ पूछना हो तो। अरे नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तो दिल बहलाने के लिए जाता हूँ। घर बैठे दिल घबरा जाता है। तुम्हारे कामों में मुदाखलत नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं तो बस। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं निकलता हूँ, कुछ भी हो तो मुझे खबर देना। ठीक है।
क्या बात है दुर्गा? बहुत जल्दी है तुम्हें, दिमाग खा लिया मेरा। वो तुम्हारा कजन उमर। क्या हुआ उमर को? उसने सप्लायर से बात की है, कंपनी की मालूमात ले रहा है। तो करने दो। मेहमत, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। दुर्गा, तुम पहले तो इतने डरपोक नहीं थे। अपनी हद में रहो। जो मैं कह रहा हूं वही करो। उमर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा असल मसला उमर ही है ना? हाँ, तुम चचा की कंपनी बल्कि उमर को नीचे दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? यही सच है ना? बात सुनो दुर्गा, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी औकात से बड़ा काम सौंपा तुम्हें। अब मजबूर ना करो मुझे। तुम ना ही कोई सवाल करोगे और ना अपनी बात से पीछे हटोगे, वरना ना सिर्फ वो कंपनी बल्कि बहुत कुछ गवा बैठोगे तुम। सोच समझ कर कदम उठाना। उमर को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यूं समझ लें कि सब कुछ महज इत्तेफाक था, लेकिन पहली नजर में ही हम एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और दोबारा मिल ना पाए। उस मनहूस हादसे के बायस मुलाकात मुमकिन ना हो सकी। हम तो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, इसीलिए हम मिल ना सके। लेकिन वो दिल में ऐसी जगह बना गया कि कभी मिटा ही ना सकी मैं। तब मेहमत तो जिंदगी में था ही नहीं और मैं उमर को 3 साल पहले से जानती हूँ। वाह रे मेरे नसीब, वाह वाह। मेरी बेटी बरसों पहले जिस बेनाम शख्स से मिली, उस आवारा इंसान की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और कहती है हमारा माजी है। अम्मी, मैं कह रही हूँ मुझे उसी दिन उमर से मोहब्बत हो गई थी, अब समझ क्यों नहीं रही? चुप, अभी भी उसे मोहब्बत कह रही हो? तुम्हें तो किसी बात की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी। हमारे खानदान की इज्जत और गैरत सबको रुस्वा कर दोगी। आपसे अपने दिल की बात करना फजूल है अम्मी, गलती मेरी है। बैठो यहाँ आकर। मैं आपसे अपना दुख बांट रही थी, लेकिन आपको तो सिर्फ मेहमत की पड़ी है। आयजा, आयजा, हेलो उमर, मैंने भी इसीलिए फोन किया। मुझे अभी तुमसे मिलना है। ठीक है, आ रही हूं। मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब बता दिया। क्या कहा फिर? तुम्हें क्या लगता है पागल हो गई? मैं चाहती थी कि अम्मी मुझे समझें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आयजा, ये सब नॉर्मल है। बाहर से कोई भी देखेगा तो उसे अजीब लगेगा। लेकिन वो बाहर की नहीं है उमर, अम्मी हैं। उन्हें समझना चाहिए था। खैर, अच्छा हुआ वो जान गई। मैं तो मेहमत को भी सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके कल के रवैये ने मुझे खौफज़दा कर दिया है। उमर, वो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें और हमीद साहब को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा था। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों के लिए, हमारे लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं मैं। फिक्र मत करो तुम। लेकिन मेहमत को हमें किसी भी हाल में कोई मौका नहीं देना है, इसलिए हमें हर कदम सोचकर उठाना होगा। सबसे पहले तो उसे यह मानना होगा कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। समझ से बाहर है, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं। मेहमत ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत जिद्दी है। वो हर वक्त जाहिर नहीं करता, लेकिन जब कोई चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो तब। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं उसे समझ ही न सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी वॉक कर लें क्या? हाँ।
चचा जान, खुश आमदीद। बैठो बैठो, खुश रहो बेटा। कोई मसला तो नहीं? नहीं, कैसा मसला होगा? बल्कि मैं तो यहां एक नेक काम के लिए आया हूं। तुमने पिछले दिनों आयजा के बारे में जो कहा था, लगता है तुम जल्दी शादी करना चाहते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मंगनी भी जल्दी हो जानी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी मैं आपसे और अम्मी से बात भी करना चाह रहा था। मेरे जहन में तो एक तारीख भी है। कब? वो इसी वीकेंड में। जब इरादा कर लिया तो फिर जल्दी कर लेना बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक कहा। तफसीलात खवातीन संभाल लेंगी। और देखो, जो दिल में हो तुम्हारे, जो चाहिए खुल के कहना। मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल खुली छूट है। बल्कि अगर आयजा भी यहां कह दे तो फिर तकरीब हमारे घर पर ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मोहम्मद कि तुम मेरे बच्चों की तरह ही हो, कम नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही सलूक होगा। उम्मीद है उससे आखिरी बार बात करना काफी होगा। हाँ बिल्कुल, तुम बात करो उससे। अगर बात ना बनी तो फिर मैं कुछ करूंगा। उफ, वाकई वो आदमी पागलपन की हद तक जिद्दी है। यानी अभी कल ही। कल क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा दिल दुखेगा। नहीं, प्लीज बताओ। कल खाने पर सबके सामने कहने लगा कि मैं आयजा से शादी करना चाहता हूँ और आयजा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। या अल्लाह, कैसा इंसान है। मैं उससे कहती कुछ हूँ और वो समझता कुछ और है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, संभाल लेंगे। उफ, उमर, मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। सब कुछ बिगड़ रहा है। वाकई सब कुछ? कुछ चीजों के अलावा। बस मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन है तुम पर, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। ओह, अल्लाह काम आसान करे खवातीन। शुक्रिया। सफिया आपा, कमाल कर दिया आपने। थोड़ा और सब्र करो। जुमाना, तुम अब बेहतर हो ना? मैं कल की बात कर रही हूँ, खालदा चच्ची की बकवास वगैरह। कोई बात नहीं जोया, मैं तो भूल चुकी हूँ। लेकिन सच में बहुत बदतमीजी की उन्होंने। माना कि उन्होंने कॉफी मांगी थी, लेकिन इतनी सी बात पे डांटना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, वो बिल्कुल फजूल सी बात अपने दिल पर मत लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मुझे खुशी हुई। और अगर कभी कुछ भी हो तो तुम जानती हो ना, तुम मुझसे बात कर सकती हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आप सबको काम में आसानी होगी अब। तो मतलब ये किया खालदा साहिबा ने? कुछ ज्यादा ही बदलिहाज औरत है। अपने आप को ही सब कुछ समझती है और किसी को खातिर में नहीं लाती। छोड़िए सफिया आपा, बात करने के लायक भी नहीं। तुम्हें शाबाश, अच्छी तरह संभाला तुमने उसे। जाहिर है वो लोग मालिक हैं और हम लोग सिर्फ मुलाजिम। तुम बुरा मत मानना, उन लोगों ने आज तक मेरा एक दफा भी दिल नहीं दुखाया। वो सब लोग हमारी सोच से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमें भी शऊर होना चाहिए कि हम उनके बराबर नहीं हो सकते, ताकि हम कभी परेशान ना हों। सच कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक। ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बात करो मुझसे।
ठीक है, आप बेफिक्र रहे, हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपका। जरा अंदाजा तो लगाओ, 2 हफ्ते बाद 50 लोगों के लिए डिनर का इंतजाम कौन करेगा आखिर? हाँ ओजान, क्या? खाने की बात कर रही हो, तुमसे सुन नहीं रहे हो? सुन लिया। बहुत खूब, शाबाश नाज़ली। सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है? कुछ नहीं, बस वैसे ही ख्यालात में खो गया था। अच्छा ठीक है। अब हमें ऑफिशियल ओपनिंग भी प्लान करनी है, तुम्हें याद है ना? शायद तुम्हें भी आने दे। नाज़ली, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर, जो पूछना है पूछो। पर हमारे दरमियान रहना चाहिए। जुमाना का दिल खराब हो गया है। शायद आंटी ने कोई बात कह दी। मैं उसका मूड बेहतर करना चाहता हूँ। कोई ऐसी बात या चीज जिससे वो खुश हो जाए। नाज़ली, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर यह भी हमारे दरमियान रहेगा। ठीक है, जुमाना के बारे में बात है। हाँ, उसी के बारे में। या फिर छोड़ो, वो लड़की है, उसका जाती मामला, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बस। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही, क्या है? नहीं, मैंने बस वैसे ही बिना सोचे बात कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़ली, मैं वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है। या देखो, उसे आंटी की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी नाराजगी की वजह दरअसल कुछ और है। वो क्या है? उसे उसका पुराना दोस्त फोन कर रहा था। तो फिर? मेरी बहन बहुत सीधी और नेक दिल है, पर उसे आज भी उससे मोहब्बत है। वो लड़का उसे छोड़ गया था, लेकिन कल जब मुझे उसका... ये बताओ कि फिर से वो दोनों साथ हो गए हैं? हाँ, लगता है फिर से साथ हो गए। मुझे उसने खुद तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बस सुनी सुनाई बातों से अंदाजा लगा रही हूं मैं। लेकिन जहां तक मैं जुमाना को जानती हूँ, तो फिर उसका दिल क्यों खराब है? वही सब पुरानी यादें, पुराने जज्बात जाग गए होंगे यकीनन। दिमाग उलझ गया होगा उसका। और बताओ। कहने का मतलब यह है कि अब उसके चेहरे पर तुम या मैं खुशी ला सकते हैं बस। मैं किचन में जाके कुछ काम निपटा लेता हूँ। ठीक है। ओजान, ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जुमाना को कुछ मत कहना, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है। आ जाओ। गुकान सर आए हैं। भेज दो अंदर। कैसे आप हमीद साहब? खुश आमदीद, बैठिए। उम्मीद है आपके पास अच्छी खबरें होंगी। इस मामले पर मैंने आज ही काम शुरू किया और कुछ पेशरफ भी हुई। लगता है दुरुस्त रास्ते पर हूं। जरा ये मुझे दो। मैं भी यूज कर रही थी फातिमा आंटी। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। जो मैं पूछूंगी उसका बस मुझे सीधा जवाब देना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ लेकिन... चुप हो जाओ, कहा ना। वो पिछले दिनों हमने एक लिफाफे की बात की थी ना। कौन सा लिफाफा फातिमा आंटी? बतूल, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। अगर तंग किया ना तो ऐसे चुटकियां लूंगी मैं। वो लिफाफा जो तुमने अपनी ड्राइंग में बनाया था, वो याद है? तो बताओ ना कहाँ है, मुझे सीधा सीधा बताओ ना मेरी बतूल जान। मुझे नहीं मालूम फातिमा आंटी। क्या मतलब नहीं मालूम? भूल गई मैं। पर तुमने कहा था कि तुमने कचरे में फेंक दिया।
मैंने फेंका नहीं था, लेकिन मैं भूल गई। या अल्लाह मुझे सब्र दे मुझे। अच्छा बताओ, उस लिफाफे में क्या था, कुछ याद है? तस्वीर थी या खत, या फिर भारी था? नहीं, बस कागज का टुकड़ा था। ये लो, चलो अपने कमरे में जाओ, दफा हो जाओ। ये लड़की तो एक नंबर की भुलक्कड़ है। फिर मैंने उस रेस्टोरेंट को जाकर चेक किया जहां वो तकरीब हुई थी, और आपके बयान के मुताबिक हालिया दिनों में 2 नौजवान वहां पर काम पर आए और गए। उनमें से एक आम सा लड़का है, यानी कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, और दूसरा थोड़ा मुख्तलिफ है, कम बोलता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता और न ही कोई निशानी मिली मुझे। बहुत खूब, शाबाश। शुक्रिया। गुलखान साहब, मेरे पास भी आपके लिए एक बात है। कल रात हम अम्मी की सालगिरह मना रहे थे, दरवाजा बजा। शुक्र है मैंने खोला। दरवाजे पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था, उस पर यह नोट था। आसपास कोई भी नहीं था। आप भी इस नोट को पढ़ लीजिए गुलखान साहब। उम्मीद है कि आपके दरवाजे पर कैमरा जरूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने खुद वीडियो देखी। एक शख्स जिसने सर पर हैट और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। हरकत से अंदाजा हो रहा था कि कोई नौजवान लड़का है वो। मुमकिन है ये वही हो जो लिफाफा लेकर आया था। बहुत मुमकिन है। मजीद तहकीकात करता हूं मैं, फिर राब्ता करता हूं आपसे। मुंतजर रहूंगा अच्छी खबरों का। आ जाएं। हाँ। अम्मी, खुश आमदीद। शाबाश। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूं, अपने काम में भरपूर तरीके से मगन। नेमत, बेटा कल दादी की सालगिरह पर जो तुमने बातें की, मैंने उन पर सोचा। तुम उनके सामने मजबूत खुद मुख्तार बनकर खड़े होना चाहते थे। ऐसा शख्स जो शादीशुदा हो, घर बसा चुका हो, साहिब औलाद और अपने काम में कामयाब हो। तुम एक कामयाब मर्द बनकर खुद को मनवाना चाहते थे। अम्मी, मैंने आपसे हमेशा कहा मुझ पर भरोसा रखें। जब तक आप मेरे पीछे खड़ी हैं ना, कोई हमारे आगे नहीं ठहर सकता। ये सल्तनत सिर्फ एक की है बेटा, और वो तुम हो। तुम, मैं साथ हूं तुम्हारे। ऐसा को चाहते हो, शादी कर लो उससे, बात खत्म। ठीक है? बस तो फिर आप तैयार हो जाएं। मैं ये बात घर आकर आपसे कहना चाहता था। इस वीकेंड के एंड में हमारी मंगनी है। चचा से भी बात कर ली है मैंने। उन्होंने भी कहा है कि निकाह में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा बात सुनो, थोड़ा जल्दी नहीं हो रही सब? क्या आप तैयार नहीं है इसके लिए? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं। तुम चाहते तो ऐसा ही होगा। मेरी प्यारी अम्मी, अब गुलशा साहिबा को भी फोन करना होगा। बात करें और जल्दी तैयारी शुरू करें। जैसा तुम कहो। हेलो गुलशा, अगर फारिग हो तो आज दोपहर को तुम्हारे पास आ रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार मामला बिल्कुल पक्का है। हमारे बच्चों ने फैसला कर लिया है
अब हम बैठकर तमाम तफसीलात तय कर लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो मिलते हैं। वो तो खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही है, जाहिर है उड़ेगी। ऐसा शेर जैसा दामाद जो दे रही हूं उससे। अच्छा मैं हमीद के पास से होकर आती हूँ, फिर निकलते हैं। अरे अम्मी रुक जाए, मैं चाय मंगवाता हूँ, पी के जाइएगा। ठीक है। सुनो, 2 कप चाय भेजो जल्दी से। तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है? बहुत। मुझे भी। अच्छा है आज कोई मीटिंग नहीं थी, वरना ऐसे जाना मुश्किल था। तुम्हें कोई काम तो नहीं था? नहीं नहीं, और अगर होता भी तो लाजमी तौर पर कैंसिल कर देता। एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए। सुन रही हूँ। आयशा, आज का दिन हमारा परेशानियों में ही गुजर गया। अब दिल को खुश करने के लिए कहीं जाना चाहिए हमें, क्या कहती हो? सही कहा। जहां बस तुम और मैं और एक खूबसूरत दिन, क्या ख्याल है? पिछले दिनों में मिलने वाला सबसे बेहतरीन मशवरा, बल्कि पिछले 3 सालों में। जबरदस्त। तो फिर तैयार हैं आप आयशा साहिबा 3 साल की कमी पूरी करने के लिए? अब कोई भी हमारा मूड खराब नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया बेटी। वाह खालदा वाह। हम वीकेंड पर मेहमत की मंगनी कर रहे हैं हाँ? अभी कल तक वो बच्चा ही था। तैयारियां हो जाएंगी वक्त पर मुकम्मल? हो जाएंगी, फिक्र न करो। हम यहाँ से निकलकर गुलजा के पास जाएंगे, बस एक रस्मी सी मुलाकात होगी, कुछ मामलात वगैरह तय करने हैं और बस। वैसे तो वो पहले ही से बेताब है। अच्छा, बहुत खूब। अल्लाह सबके लिए खुशियां मुबारक करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, मैंने मोहम्मद से बात की। अगर और जगह पर करना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन मुनासिब यही है कि ये सब हमारे घर पर ही हो जाए। मेरे मरहूम भाई की निशानी है मोहम्मद। अगर बच्चे भी ऐसा ही चाहें तो वाकई बहुत खूब होगा। और अगर नाइला को कोई एतराज ना हो तो? नाइला को क्यों एतराज होगा? अरे जरा तुम औरत के नजरिए से तो सोचो हमीद। उस दिन क्या हुआ था याद है? जब नाइला ने गुलशा को देखा तो कितना बुरा लगा था उसको। ऐसी बातों को दिल पर मत लो खालदा। नाइला की परेशानी मेरी भी है। कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि नाइला को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम जरूर कोई हल निकाल लोगे, मुझे यकीन है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ दिया। कल रात तुम कुछ बुझे बुझे से लग रहे थे, इसलिए पूछ रही थी सबके कहीं सब खैरियत है ना हमीद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों महसूस हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा शायद कोई खानदानी मसला दरपेश हो तुम्हें। एक तरफ उमर लंदन जा रहा है, दूसरी तरफ औजान ने रेस्टोरेंट खोल लिया है। तुम्हारे घर में तो बहुत गहमा गहमी है। मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया खालदा। अल्लाह का शुक्र। परेशान कुन बातें जरूर होती हैं, लेकिन दिल नहीं घबराता मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, अल्लाह सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। हाँ।
ये हुई ना बात, चलो इसे वहां रख दो। अभी तुम ये सब कुछ छोड़ के बर्तन वगैरह देख लो। जी ठीक है। इतने बड़े केक में से बस इतना ही बचा। क्या रात को बचा हुआ केक तुम ले गई थी बहू बेगम? तुम्हारी भूख तो पिछले 30 सालों में बहुत खुल गई है। अम्मी अगर आपको ये पसंद आए तो बता दीजिए, मैं और बनवा देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद आया केक। और अगर मंगवा भी लोगी तो खुद ही खा लोगी, मेरे लिए क्या बचेगा? ऐसी दादी, ये क्या बात क्या हुई? करें? दादी जान, वो सारा आप ही खा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने अभी तक सालगिरह के तोहफे क्यों नहीं खोले? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग जो खा लिया मेरा। अच्छा ले आओ, चलो सबके ज़र्फ का अंदाजा तो लगाएं जरा। चलो जाओ ले आओ। अब हिलाती हूँ। चलें भाई। सफिया जी, ये मनती है? बहुत अच्छा बना है। इंशाल्लाह। आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं खाया होगा। इंशाल्लाह। हम आ गए, और ये है हमीद और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह ओह, मेरे हिसाब से तो काफी बेहतरीन तोहफा है। बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने, मुझे इसकी जरूरत भी थी। पहले मेरे सोने के जेवरात ले गई और अब किस्तों में वापस कर रही है। अम्मी बस भी करें। काफी वजनी लग रहा है। बेगम साहिबा की कलाई नाजुक है, इसीलिए और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओहो, ये सब तोहफे तो ठीक हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जुमाना का तोहफा था। ये क्या कह रही हैं आप मलाहा साहिबा? मैंने ऐसा क्या दिया है? मजे से इस्तेमाल कीजिए। दादी जान, एक गुमनाम फूल भी आए हैं आपके लिए, पता नहीं किसने भेजे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई पुराना आशिक वापस आ गया हो आपके लिए? जरा हमें भी तो बताएं। बेटी, मेरे आधे परस्तार तो कब्र में हैं और आधों के तो नाम तक भूल चुकी हूँ। लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी गुमनाम गैर वाज़ेह चीजें अच्छी अलामत नहीं होती हैं। लेकिन तुम लोग मेरी बात कब मानते हो? खैर, रहने दो। कसम से अब तो मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। जुमाना, तुम भी चलो बेटी, आ जाओ। आ रही हूँ। और डेयरी वाले क्या वो भी? हाँ, वो सभी कहते हैं कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता नया माल नहीं देंगे। वो पानी और पनीर के बगैर ही किचन कैसे चलेगा? अस्सलाम वालेकुम वज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। जिस सरमाएकार से आपका जिक्र किया था वो आपको लाजमी फोन करेगा। ऑफर अब भी बरकरार है। सच पूछे तो मुझे भी इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर मिलवाए ना। वो खुद नहीं मिलना चाहते, मेरे तवस्सुत से बात करेंगे। बगैर मुलाकात की शिराकत? ज्यादातर सरमायाकार इसी अंदाज में काम करते हैं। समझ गया, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब कैसा? आप जब चाहे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उनका आपके मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं, लेकिन फैसला तो बहरहाल आप ही का है। प्लीज एक कॉल रिसीव कर लो। जुमाना,
जुमाना नहीं, मैं हूँ मैं। दादी जान, आप जुमाना के फोन से मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? अरे दिल चाहा कुछ नया करने को, दिल किया इसलिए कर लिया। क्या कोई काम है आपको? अरे कोई काम नहीं है बेटा, बस यूं ही कर लिया। अच्छा तुम वो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कल मेरा क्या था? सालगिरह थी और मनाई भी तो थी। सालगिरह पर क्या किया जाता है नाफरमान पोते? मेरा तोहफा कहाँ है? सबने कुछ ना कुछ दिया और तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है दादी जान? रेस्टोरेंट में रह गया है, लेता हुआ आऊंगा। हाँ, हमने भी खूब खा लिया, लेकिन 3 टहनियों वाले गुलाब से बात नहीं बनेगी। इश्क कहते हैं इसे दादी जान। जुमाना साथ है क्या? हाँ है, क्यों क्या हुआ? जरा उसे फोन दे, तोहफे से मुतालिक कुछ पूछना है मैंने। तुमसे बात करेगा। जी। जी फरमाइए। जुमाना, तो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब ना देना ही बेहतर है। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? नहीं। तुम्हें यकीन है? बाद में बात करते हैं, अभी फोन बंद कर रही हूँ। जुमाना, इंतजार के लिए माजरत। कोई बात नहीं। वैसे मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं, चाहे तो फौरन दस्तखत कर सकते हैं। हाँ, अगर जवाब नहीं में है तो मैं उसी तरह आगे पहुंचा सकता हूं। अलबत्ता ये पेशकश बाद में भी कायम रहेगी या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लगता है वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ छोड़ा था, जैसे 3 साल गुजरे ही ना हो। कभी सोचा है तुमने, अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम मिल जाते तो क्या कुछ होता? आज कहाँ होते हम? कहाँ होते, क्या करते, कुछ भी नहीं जानता मैं ऐसा। मगर एक बात का पूरा यकीन है मुझे कि हम जहाँ भी होते साथ होते। लेकिन बस एक फर्क जरूर होता कि हमें 3 सालों का हिसाब चुकाना नहीं पड़ता। अगर हर दिन ऐसा ही है तो मुझे शिद्दत से इंतजार है। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। क्या आपके लिए ये मुनासिब है? तुम नौजवानों ने फैसला कर लिया है तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। भाई, हमें तो तुम्हारी खुशी में खुश होना है ना खालदा? हाँ हाँ, लेकिन काम बहुत सारे हैं और वक्त भी कम है। काश के आयजा भी यहाँ होती तो उससे भी बात कर लेते। बाहर कोई जरूरी काम था उसे। उसकी करीबी दोस्त है यास्मीन, तुम तो उसे जानते ही हो। जरा तबीयत खराब थी उसकी, उसे डॉक्टर के पास लेके गई है वो। वैसे तुमने फोन पर इतना कुछ बताया भी नहीं था मुझे नहीं अंदाजा था कि इतनी संजीदा बात होगी, वरना क्यों जाने देती मैं उसको। अच्छा महमद बेटा, जगह के बारे में तुमने क्या सोचा? मेरी नजर में तो सबसे मुनासिब जगह मेरे चचा का घर है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल मुनासिब है। जबरदस्त। वो इजाजत हो तो मैं जरा वॉशरूम से हो आऊं? बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। चलो भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें गुलचा। तुम्हें भी मुबारक हो खालदा। तुम्हारे लिए तो ये तजुर्बा बहुत निराला होगा ना? वो क्यों?
इसलिए कि एक ही खानदान में एक ही वजह से तुम ना सही तो तुम्हारी बेटी पहुंच गई। किस्मत की बात है। अल्लाह करे हमारे बच्चों का नसीब अच्छा हो। यहाँ बैठे क्या? जरूर। हाँ, 3 साल जाया हो गए मगर किस्मत से नाराज नहीं हूं मैं। किस्मत पर यकीन नहीं रखता मैं। चाहे जो भी नाम दो, किस्मत, नसीब, मौजसा, फिर भी हम एक दूसरे तक पहुंचे। हाँ, शायद मिसाली हालत में नहीं, मगर हम कभी मिले ही ना होते अगर एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देते, अगर हम हमेशा एक दूसरे के दिल में काश बनकर रह जाते। आयजा, एक भी काश की गुंजाइश नहीं अब मेरे दिल में। सिर्फ एक चीज चाहता हूं और वो है तुम्हारा साथ। तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब ठीक हूं। अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। वो क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मेरा साथ दिया और सुबह भी आ गए। मेरे लिए सब कुछ बहुत अहम है, इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। अरे नहीं यार, क्या किया है मैंने? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लैब लिबी शक्कर है। मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है, ये सब तुम रहने दो। बहुत शुक्रिया, मेरा मतलब वाकई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। काफी दिनों से नहीं खाया था मैंने। एक और दूं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से करवा लो। मैं अब जा रहा हूं, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? उजान, एक सेकंड, ये बताओ मैं इनका क्या करूं? क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूं मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक। बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है।